Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग टू तुमने हेलो, कल क्लास हुआ था आप लोग का? Yes, sir. अच्छा, मैम ने लिया था क्या? Yes, sir. टॉपिक क्या क्या करवाया था मैम ने? सर इलास्टिसिटी पढ़ाई थी मैम ने। अच्छा, उसमें मैम ने वो कर्व पढ़ा दिया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यस सर पढ़ा दिया था। एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर इलास्टिक पोटेंशियल पढ़ाया था, बस फॉर्मूले बताए थे। हाँ चलो ठीक है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम टोटल यस एनर्जी हो सर। जाएगा। ठीक है, चलो। सिर्फ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन अपॉन में 2 था ना? हाँ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये था सर वॉल्यूम वॉल्यूम तो डेंसिटी। दूसरे वाले में था ना, जब डेंसिटी हाँ, वाला आता है। नहीं नहीं, देखो, जो अगर हम टोटल जब एनर्जी निकालते हैं ना, टोटल एनर्जी में वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, जब हम एक होता है एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी बोलेगा तो सिर्फ हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर टोटल एनर्जी बोलेगा ना तो टोटल एनर्जी में वॉल्यूम भी आएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, हम नहीं होगा तो डीपीपी कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा चीजें। ओके, तो हम लोग ओके ऐसा सर। करेंगे ना, जीपीपी जो इसका जीपीपी अगर हम करेंगे ना तो बैक से ही करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप थ्योरी पढ़ोगे, हमने थ्योरी भी इसमें देखा है। स्लाइड में देखोगे तो थ्योरी भी बहुत सारा इसमें है। ठीक है, तो थ्योरी वाले आप लोग खुद से कर लेना। कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में या व्हाट्सएप पे कहीं भी पूछ सकते हो। जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग आज देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो सही रहेगा। एक मिनट। गुड इवनिंग सर। चलो, कल कितने लोग थे आप लोग? सर स्टार्टिंग में तो सर 12-13 तक आए थे, लास्ट होते होते 7-8 अच्छा, तक 12। आए थे। अच्छा, एग्जाम का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? सर ठीक ठाक सब चल तो रही ठीक ठाक चल रहा है। चलो, कुछ देर देख लेते हैं। अभी लोग तो 6 लोग ही आए हो।
कल तो स्कूल बंद होगा आप लोगों का। सर हेलो। 3 तारीख से ही बंद है अभी तक। अच्छा 3 से ही बंद है कंटिन्यू अभी तक। अच्छा यस सर, 5 तक। क्या बोल रहे हो सर अंशिका? 5 तक बंद है, फिर 6 से स्टार्ट है। ये, कल तो इलेक्शन है ना, इस कारण से भी बंद होगा शायद। स्क्रीन विजिबल है? हेलो। यस सर। तो देखो हमने यहाँ पे देखो तो ये जो सर यहाँ पे क्वाड्स क्या है? भाई ये भी एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है जो कि परफेक्टली इलास्टिक होता है, नियर टू परफेक्टली इलास्टिक। हेलो जी, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? सर आपकी वॉइस और वीडियो बंद हो गई थी। डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अभी ठीक है, क्लियर है? हेलो। यस सर। ये एक बार क्लियर करो आप लोग, वॉइस वगैरह जा रही है? स्क्रीन विजिबल है? क्या सर? वॉइस जा रही है, स्क्रीन विजिबल है? जी गौरव, अंशिका। आवाज कट रही है, हल्की हल्की आवाज यस कट रही सर, लैग हो रही है। ज़्यादा लैग हो रही है क्या? सर सर आज हल्की थोड़ा हल्की इशू हो है। रही है। क्या बोल रहे हो? सर आज थोड़ा इशू है। नहीं यार, अब तो ठीक होना चाहिए ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो। सर अभी ठीक है सर, बीच बीच में लैग होने लग जाती है। चलो ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का हो सकता है प्रॉब्लम। तो अब देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, देखोगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ए एंड बी आर टू वायर, द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लोड, देन द स्ट्रेस ऑन बी इज, ठीक है। तो इक्वल टू ए, 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, 2 टाइम्स दैट ऑफ ए, हाफ दैट ऑफ ए। यानी दो वायर है मेरे पास, एक वायर ए है और दूसरा वायर ए है, ठीक है। रेडियस ऑफ ए जो है वो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ बी का, ठीक है। तो हमसे पूछा है स्ट्रेस, अगर लोड दोनों पे सेम है, ठीक है, जो फोर्स ए पे था वही फोर्स बी पे है और इसको हम एफ ले लेते हैं, तो सेम लोड है दोनों पे, देन स्ट्रेस ऑन बी इज, यानी बी पे स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेस जो होता है
ठीक है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो होगी वो हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया को तुम लिख सकते हो पाई इंटू आर सर स्क्वायर। फोर ठीक है, टाइम ऑफ फोर टाइम दैट ऑफ ऑन ए। सही है। ठीक है, तो अगर हम सिग्मा अगर तुम ए की बात करोगे तो सिग्मा ए जो होगा, देखो फोर्स और पाई तो प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है, दोनों में सेम ही होगा, तो एफ बाई पाई आर ए का स्क्वायर। उसी तरह सिग्मा बी की बात करोगे तो फोर्स अपॉन पाई आर बी का स्क्वायर, और आर बी और आर ए में रिलेशन हमें पता है, तो हमें सिग्मा ए और सिग्मा बी में रिलेशन चाहिए, हमें एक्चुअली चाहिए सिग्मा ए बी क्या होगा। ठीक है, तो तुम दोनों को डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऐसे कर लो कि सिग्मा ए बाई सिग्मा, ऐसे सिग्मा बी चाहिए ना हमें, तो बी को ऊपर रखने दो, सिग्मा ए इज इक्वल टू रेडियस ए बाई रेडियस बी, क्योंकि देखोगे तो सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर, और हमें सिग्मा बी चाहिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा ए और आर ए, रेडियस ऑफ ए देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी लिख दो, और ये आर बी का होल स्क्वायर, तो देखो सिग्मा बी जो आ गया ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 सिग्मा ए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। देन स्टार्ट करते हैं दूसरे पे। तो देखो एक केबल है दैट कैन सपोर्ट ए लोड ऑफ 800 न्यूटन इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द आइदर पार्ट इज। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम लोड यानी कि हम बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स जो है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो फोर्स वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो अगर तुम उसको कट करोगे ना, कट तुम करोगे तो कट करने से उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस या फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही ब्रेक होने में लगेगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह भी आपको क्लियर मिल जाएगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो अलग इस पे होती है। डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो पहले जो भी था सर आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वही अभी भी रहेगा, जो कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। वॉइस दोबारा लैग हो रही है हेलो। और स्क्रीन भी ऑफ हो गई है। यस सर। हाँ जी, सर ज्यादा लैग हो रहा है आज। लैग हो रही है आपकी वॉइस और स्क्रीन भी ऑफ हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 करो तो, क्वेश्चन नंबर 3। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ना सर स्क्रीन देखेगी क्वेश्चन तभी नंबर तो यस सर करेगी। 3। विजिबल नहीं है, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। लग रहा है सर के पास वॉइस नहीं जा रही। हाँ जी, अंशिका, गौरव। सर अभी तो आ रही है सर, अभी स्क्रीन भी शो हो रहा है। यार क्लास, कोई बात नहीं, बच्चे का मैथ से क्या हुआ, क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, जीपीपी कर लेते हैं, ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, 1 घंटा कर लेते हैं 8 बजे तक। ठीक है, 8 बजे के बाद हम छोड़ देंगे आप लोग को। ठीक है, ठीक है सर। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे क्लास। हाँ ठीक है, क्योंकि आप लोग को बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है, तो 8 बजे तक हम लोग कर लेते हैं। अब कहाँ 40 मिनट तो बचा हुआ है। ठीक है, तो देख लो नहीं सर क्वेश्चन बीच नंबर में क्या बोलेगा। सर वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि लैग भी और था तो और बच्चे भी कम थे तो इसलिए कहा था वो मैंने।
नहीं नहीं, चलो कर लेते हैं थोड़ा देर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आप लोग को? क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से? अजय, अंशिका, गौरव, हाँ सर दिख रहे हैं। यस सर। चलो अब कर। हाँ, तो इसमें बेसिकली ना आपको टेंशन निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है वो गिवन है, तो बेसिकली आपको टेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और टेंशन निकाल के तो फिर स्ट्रेस जो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, जो टेंशन हो जाएगा वही फोर्स का काम करेगा, तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी का इरवर्क्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन इसमें क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि एक लिफ्ट है, मान लो ये लिफ्ट, ठीक है, और इस लिफ्ट का ये रोप है, तो इस रोप में टेंशन, ये मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस पूरे का जो वेट है 314 kg, ठीक है, 314 kg। तो एक तो इसका वेट mg नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर, तो टेंशन उसको ऊपर ले जाएगा, तो टेंशन माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक है, ये गिवन है अपने को। तो टेंशन जो हो जाएगा mg प्लस ma बेसिकली हो जाएगा, ठीक है, यानी mg प्लस a, है कि नहीं? बोलो। ठीक है सर। तो जी, हाँ, अगर अब देखो मास जो है 314 दिया हुआ है, 314 रहने दो, वो पाई का वैल्यू जब रखोगे ना 3.14 तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसी तरह रहने दो। जी का वैल्यू 9.8 और ए का वैल्यू देखोगे तो 1.2 मीटर पर सर सेकेंड अगर स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर जा रही है सर अगर लिफ्ट हाँ ऊपर जा बोलो। रही है, एक्सेलरेशन ऊपर का, तो सर माइनस होना चाहिए ना। नहीं, तो सर टेंशन माइनस एक्सेलरेशन mg जो इक्वल हैगा टू ये, है ना। सर वो अपवर्ड है। हाँ, तो इसको देखो, न्यूटन्स लॉ हम देखते हैं ना, तो न्यूटन्स लॉ क्या होता सर है, अगर नेट फोर्स अपवर्ड है इक्वल टू और जो मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल ये सर, नहीं लेकिन जो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको ले डाउनवर्ड कौन हैगा, जा रहा है और जो ऊपर? सर टेंशन ले जा एक्सेलरेशन है रहा वो होगा ना। अपवर्ड है, तो माइनस नहीं होगा। ओके सर। हाँ, ओके सर। नहीं नहीं, ये देखो आपने इक्वेशन लिखना नहीं सीखा था क्या? देखो नेट, देखो इसको ऊपर ले जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कौन ले जा रहा है? ये टेंशन फोर्स ले जा रहा होगा। तो टेंशन और नीचे जो mg लग रहा है वो अपोज कर रहा है, तो नेट अपवर्ड फोर्स जो होगा वो टेंशन ओके सर। माइनस mg। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका m और एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से जो टेंशन mg प्लस ma आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बेसिकली 314 इंटू 11 आ गया, और जो डायमीटर दिया हुआ है वायर, क्या बोला, स्ट्रेस दिया हुआ है, सिग्मा गिवन है, ठीक है। सिग्मा जो मैक्सिमम है वो 1.1 इंटू 10⁻⁷ गिवन है, ठीक है। सर तो 2 सेंटीमीटर। अपने से पूछा है कि इसका डायमीटर कितना होगा, तो देखो 2 सेंटीमीटर, चेक कर लेता हूँ, 3 का 1, हाँ ठीक है, ठीक है। तो तुम यहाँ से ऐसे लिख दोगे, सिग्मा इक्वल टू फोर्स, जो कि टेंशन है अपना, जो कि हमने निकाल दिया 314 इंटू, और पाई, का वैल्यू 3.14 रख देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 314 और ऊपर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टेंशन
ठीक है, और पाई d²/4 हमें डायमीटर चाहिए तो डायमीटर के टर्म में या रेडियस के टर्म में भी लिख लो और उसके बाद डबल कर लेना। आप रेडियस निकाल लो पहले, उसके बाद रेडियस को डबल करोगे तो डायमीटर आ जाएगा πr²। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू है 314 × 11, इसका वैल्यू रखोगे तो 3.14 पाई का वैल्यू और r²। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा अपने को गिवन है, सिग्मा का वैल्यू गिवन है 1.1 × 10⁷ ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 3.14 इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी देखोगे तो r² शायद 1 आ रहा है क्या, 1 सेंटीमीटर। यस सर, 1 सेंटीमीटर आ रहा है और ठीक है, डी 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हाँ, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ से देखोगे तो इसने न्यूटन्स लॉ को ऐड कर दिया। ये जो चीजें आई है ये न्यूटन्स लॉ है, एनएलएम का पार्ट है। यस सर। सर आपकी आवाज दोबारा बंद हो गई, चली गई। सर डिस्प्ले भी चली गई, आई मीन स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ आप लोग, दिख रहा है क्वेश्चन? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 से। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये एंगल जो फोर्स जो लग रहा है वो 30 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा? सर शेयरिंग। स्टीयरिंग नहीं बेटा, देखो फोर्स का 2 कंपोनेंट आएगा। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि ये ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जो है ये फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, ब्लॉक पे जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं अच्छे से बना देता हूँ उसको कि ये ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है। ठीक है, जो भी थीटा एंगल पे मान लो लग रहा है, उसने एंगल भी गिवन है वहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे लग रहा है, तो इस फोर्स का 2 कंपोनेंट आएगा बेसिकली, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये जो आएगा वो एफ कॉस थीटा आएगा और ये जो आएगा एफ साइन थीटा आएगा। तो ये कंपोनेंट देखोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस देगा, ये इसको दबाने का कोशिश करेगा जो कि उसके लेंथ को चेंज करना चाहेगा, और लेंथ को जो चेंज करने वाला जो चेंज करने में जो स्ट्रेस आता है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और ये कंपोनेंट
शेप को चेंज करेगा, ठीक है। तो शेप को चेंज करने के लिए ये जो है वो शियर स्ट्रेस देगा और ये जो जो है लेकिन वो एफ टेंसाइल साइन स्ट्रेस। थीटा लग रहा है हाँ ऊपर लग रहा है ना, क्योंकि सर। इस फोर्स का जो हाँ बोलो। लेकिन हाँ सर जी। उसको बैलेंस करने के लिए सर लेकिन नॉर्मल अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सर बस ये टेढ़ा हो जाएगा ना। नहीं, ये दबेगा भी ना। अगर मान लो तुम ऐसे तुम कर सकते हो कि बैलून को देखो, एक बैलून ले लो, ठीक है। बैलून को अब तुम लेकर यहाँ से कर सकते हो कि बैलून बिल्कुल को भी तो तुम लग रहा करोगे तो वो दबेगा भी, तो दबेगा भी और टेढ़ा भी होगा ना। दोनों चीजें होगी ना, एक तो दबेगा और फिर टेढ़ा भी होगा ना। हाँ बोलो। तो सर शेप में भी तो उसके चेंज आएगा ही। हाँ शेप चेंज होगा प्लस साइज भी चेंज होगा ना। तो जो ऑप्शन इसमें सही होगा तो वो दोनों होगा ना, ये फोर ऑप्शन ना, ऑप्शन वन नहीं होगा ना सिर्फ। यस सर। ठीक है, शेप एंड साइज दोनों चेंज होगा ना। ठीक है, यहाँ पे जो बोला है सर ऑप्शन लेकिन वन में हमें इसमें कैसे पता सही। कि जो क्यूब है वो सर कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल है। क्या चीज? सर जो हमें क्यूब नहीं दिया हुआ है। नहीं, कंप्रेसिबल हो या नहीं हो, ठीक है, उस पर टेंडेंसी स्ट्रेस लग रहा है ना, उस पर फोर्स लग रहा है ना, कि तो उसका टेंडेंसी तो है ना ओके कि वो सर। कंप्रेस हो। ठीक है। ठीक है, वो तो है उसका लेकिन सर प्रॉपर्टी। वो अपोज भी तो हाँ करेगा उसको। क्या बोला? देखो वो, देखो कोई भी चीज हमने जब फर्स्ट क्लास किया था तो हमने क्या बोला था, कोई भी चीज जो है वो परफेक्ट रिजिड नहीं है। ठीक है, उस पर तुम फोर्स लगाओगे तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन होता ही है। कोई भी चीज जो है 100% रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज 100% रिजिड होने का मतलब है कि, नहीं होने का मतलब है कि, सॉरी, रिजिड होने का मतलब है कि उसमें कोई भी लेंथ वगैरह चेंज ना हो, डिफॉर्मेशन ना आए। ठीक है, तो वैसा कोई भी मटेरियल नेचर में है ही नहीं। ठीक है, 100% रिजिड। ठीक है, तो कोई भी चीज पे आप फोर्स लगाओ, भले हमें वो दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उस पर थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन आता है, और डिफॉर्मेशन आएगा तो स्ट्रेस आएगा। ठीक है। ओके। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो। सर एक बार इस वाले क्वेश्चन को समझा दो, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो इसने बोला है कि द लोअर सरफेस ऑफ द क्यूब इज फिक्स, ये जो सरफेस है वो फिक्स है। ठीक है, ऑन द अपर सरफेस फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। जो एंगल बन रहा है वो सरफेस से 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सर एंगल बन रहा क्वेश्चन है वो नंबर सर। 6। सर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 6। 6 में बोला है कि देखो, इसमें बोला है कि एक रॉड है, ठीक है, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, मान लो रोप मान लो, ठीक है, एक रोप है, और इस रोप पे एक मास कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका कि वेट डब्ल्यू है। ठीक है, सॉरी, एक पहले तो देखो कि वन वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एन एंड वेट डब्ल्यू, इस वायर का जो वेट है डब्ल्यू है और लेंथ एल है। और दूसरा जो एंड है वो डब्ल्यू 1, तो लोड से मतलब मान लो कि इस पे एक ब्लॉक कनेक्टेड कर दिया गया, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो और उस ब्लॉक का वेट जो है वो डब्ल्यू 1 है। ठीक है, और इसमें बोला है कि लेंथ वगैरह गिवन है। इफ एस इज द स्ट्रेस, एस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एस गिवन है। तो हमसे पूछा है स्ट्रेस इन द वायर एट हाइट L/4 फ्रॉम द लोअर एंड, यानी लोअर एंड से L/4 डिस्टेंस पे, और मान लो कि ऐसे ये हैंग किया गया, तो यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे इस पे स्ट्रेस कितना होगा, यानी इस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, समझ गए? यस यस सर।
आगे अभी तक हो जाना चाहिए था। यहाँ पे तुम देखोगे ना तो हमें इस पॉइंट पे स्टेज चाहिए, ठीक है। जो पॉइंट हमने मार्क किया है इस पॉइंट पे स्टेज चाहिए। तो तुम देखो तो ये जो पॉइंट है वो कितने लोड को बैलेंस किए हुए है, ठीक है। यानी इस यहाँ पे जो टेंशन है वो कितना है वो निकाल सकते हो आप लोग। तो ये देखोगे ना तो ये जो पॉइंट है इसके अपर वाला पॉइंट मैं ऐसे मान लो तो ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है इस पे कितना लोड लग रहा है यानी इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली ये जो एंड है ना वो इस W1 वेट को तो कम्प्लीटली बैलेंस कर रहा है, प्लस इस जो वायर है, ठीक है, इस जो वायर है उसके इतने मास को ये बैलेंस कर रहा है। तो एल लेंथ का जो मास है वो W है, तो L/4 लेंथ का जो मास होगा W/4 होगा। तो बेसिकली ये जो है ना वो एक तो W1 सर प्लस ऑप्शन 2, W/4 को बैलेंस सर कर रहा है। ऑप्शन तो 2 आ रहा है 4, क्या? हाँ, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फोर्स आ गई, ठीक है। तो स्ट्रेस जो हो जाएगी वो फोर्स बाय एरिया गिवन एस है, और फोर्स की जगह आप पुट कर दो W1 प्लस W/4, ठीक है। यस सर। चलो हाँ तो देखो बोला है कि इफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी विथ इन इलास्टिक लिमिट इट्स इंटरनल एनर्जी। तो देखो स्ट्रेन वगैरह आने से क्या होता है बॉडी में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंटरनल जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से दो कि दो पार्टिकल मान लो कि जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के होती है, ठीक है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, और जब आर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो और ये निगेटिव होती है, बेसिकली ये निगेटिव होती है, ठीक है। तो आर अगर इंक्रीज होगी तो यू का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, Increase डिक्रीज होगी। होगी लेकिन निगेटिव, नेगेटिव में डिक्रीज होगी तो बेसिकली यू जो होगा वो इंक्रीज होगी, है कि नहीं। तो होता क्या है कि जब कोई भी चीज में स्ट्रेन आता है तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है, ठीक है। और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, यू का वैल्यू, ठीक है, ओवरऑल जो वैल्यू है यू का वो निगेटिव में इंक्रीज डिक्रीज होगी, यानी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो क्योंकि फिर आगे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह भी, तो वहाँ पे भी देखोगे तो -1/r आया होगा, ठीक है। जो प्रोपोर्शनलिटी आया था वो 1/r के आया था, -Gm1m2/r आया था, ऐसा आया था ना कि दो मास जब कितने दूरी पे था हाँ तो सर। ये M1 M2 सर आया आप था तो एक बार कितना और आया, समझा दोगे? एक मिनट, -Gm1m2/r आया था ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो निगेटिव, अगर कोई भी बॉडी एक दूसरे से बाउंडेड है, तो मैंने वहां पे भी बताया था कि कोई दो बॉडी अगर बाउंडेड है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे ना तो मटेरियल के बीच बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, और सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में बाउंडेड होते हैं। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी उसका होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब जब तुम स्ट्रेस लगाओगे, स्ट्रेस लगा के तुम इसमें स्ट्रेन लाने का कोशिश करोगे तो स्ट्रेन से क्या होता है कि तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी ना, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में घटेगी, और निगेटिव में कोई भी चीज घटेगी तो उसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी या जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ये इसको आप अच्छे से फिर 12th में भी पढ़ोगे क्योंकि वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब आप एटम वगैरह के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे चीजें आएगी फिर से, ठीक है। चलो ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ।
क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। The shearing stress strain. क्या बोल रहे हैं? हाँ, सियरिंग होगा ना। हाँ, और सियरिंग स्ट्रेस जो होगी, ठीक है, सियरिंग स्ट्रेस जो होगी वो होगी डेल्टा एक्स बाई एल, है ना। चलो तो ये 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम subjected to volume compression if each side is decreased by 1%, यानी हर एक साइड जो है 1% से डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, ठीक है। साइड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर हम साइड को ए ले ले तो डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, इंटू 100, ये है परसेंटेज डिक्रीज इन साइड, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि साइड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1%, ठीक है। तो बेसिकली हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम को हम ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। जब हम क्यूब का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वो ए क्यूब आएगा। और आप लोगों ने एरर पढ़ा होगा तो एरर में डेल्टा वी बाई वी हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। तो हमें बेसिकली डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेल्टा वी बाई वी जो होगी वो 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें डेल्टा ए बाई ए की, ठीक है, तो डेल्टा ए बाई ए जो है वो आ जाएगी 1/100, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा भी जो हो जाएगी डेल्टा भी बाई बी वो 3 टाइम्स 1/100, ठीक है, यानी 0.03, ठीक है। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो सॉल्व करने का कोशिश करो। यहाँ पे शियर एंगल ऑफ ट्विस्टेड, यहाँ पे एंगल शियर, इसको भी रहने दो यार, इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें करना पड़ेगा। क्लैम्प इधर इन ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल 30 डिग्री, देन द एंगल ऑफ शियर, इसको अभी रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। वो ट्विस्टिंग एंगल हमने शायद नहीं किया है उसको, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। कोई भी चीज पे अगर मान लो कि हम ऐसे फोर्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे तो वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। और एक रॉड है मेरे पास, रॉड को हम ऐसे मोड़ेंगे ना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एंगल ट्विस्ट हो जाएगा। उसको हम कर लेंगे अगले क्लास में, नहीं होगा। ठीक है सर। सर ये भी ट्विस्ट यहाँ वाला पे ही भी है। ट्विस्ट है, चलो इसको भी रहने दो। चलो अगले यहाँ पे आ जाते हैं, हुक्स लॉ, चलो हुक्स मॉडुलस लॉ ऑफ डिफाइन, ठीक है, मॉडुलस हाँ, ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। हाँ, ये चलो ये थ्योरी का रहने देते हैं। शियर स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ रेशियो इज इक्विवेलेंट टू, ये भी तो वही है मॉडुलस ऑफ। मॉडुलस चलो ये बता दो। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, देन द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। हाँ सर ठीक है, स्ट्रेन क्या होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो होती है वो गामा टाइम्स स्ट्रेन आती है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो हो जाएगी वो गामा, और स्ट्रेन जो होगी
वो डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। और डेल्टा एल इसने बोला है कि चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ वो कैप स्मॉल एल है, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो कैपिटल एल है। ये आ जाएगी। तो जो स्टेस है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी एल बाई कैपिटल। यार ये सब थ्योरी है इसमें, ठीक है। ये बता दो आप, ये और ये करते हैं, ठीक है। ये भी सेम ही है। इफ द स्ट्रेन इन द वायर इज नॉट मोर देन इतना एंड गामा गिवन है एंड डायमीटर ऑफ वायर गिवन। क्वेश्चन नंबर 11 करो, ये कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इतना होना चाहिए, ठीक है। यानी स्ट्रेन का जो वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू वो है 1/1000 होना चाहिए, ठीक है। और गामा गिवन है, तो हमें बोला है कि कितना डायमीटर गिवन है, तो मैक्सिमम वेग कितना होना चाहिए। तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। ये गिवन है, ये गिवन है। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, एरिया के लिए डायमीटर गिवन है, तो फोर्स आप निकाल लो, ठीक है। फोर्स जो आ जाएगा वो गामा ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ग्राफ से क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है कि किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। आप ऐसे भी बतला सकते हो बिना देखे भी, ठीक है, मतलब देख कर भी बता सकते हो बिना पेन का यूज किए हुए। नहीं, क्लास में ऐसा सेम एग्जांपल किया था। सर ऑप्शन 2 है क्या 11 का? गामा बी ग्रेड नहीं बेटा, देखो यहाँ पे फिर लॉग अपॉन एक्सटेंशन, यानी लॉग यानी फोर्स और डेल्टा एल के बीच ग्राफ है। ऑप्शन 1 सही होगा, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि फोर्स बाई एरिया इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो अगर हम फोर्स का देखें, फोर्स और डेल्टा एल के बीच है, तो एरिया और लेंथ को इसने कांस्टेंट ले लिया, तो फोर्स इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा एल, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स जो है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, फोर्स को रहने दो y इक्वल टू एम इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ जो गामा है वो एक्चुअली गामा तो नहीं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो कि फोर्स और एक्सटेंशन में ग्राफ बनाया है तो इसने, तो ये हो जाएगा गामा ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है। आ तो गए सर फोर्स, समझ में। ठीक है, वाई एमिंग टू एक्स। तो जो स्लोप है, स्लोप वो काम कर रहा है गामा ए अपॉन एल का, तो एरिया और लेंथ तो दोनों के लिए सेम ही है, गिवन है, देख लोगे, ठीक है। देयर लोग एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टू, देखो यहाँ पे लिखा डायमेंशन ऑफ टू ए एंड वायर ए एंड बी आर सेम, यानी एरिया लेंथ सेम है, तो जो स्लोप है वो प्रोपोर्शनल गामा का हो जाएगा।
तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका गामा ज्यादा, ठीक है। तो स्लोप उसी का ज्यादा होगा जिसका एंगल ज्यादा होगा। तो ये ए का देखोगे तो थीटा 1 और बी का देखोगे तो थीटा 2। अगर हम बात कर ले तो स्लोप ए का ज्यादा है, स्लोप ए का ज्यादा है बी से, तो इसीलिए गामा ए का ज्यादा होगा बी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो गामा है वो स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल टू गामा है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के प्रोपोर्शनल है स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सर 12 करना। 12 का बताया आपने या 13 का? 12 का, यानी लेंथ को डबल किया गया है ना, यानी लेंथ को एल से 12 किया गया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा? एल ही हो जाएगा ना, 12 - एल, ठीक सर है नहीं? स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस आ जाएगा ना। हाँ हाँ, तो डेल्टा एल जो है वो 12 - एल जो कि एल के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेस इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल का वैल्यू भी एल है और ओरिजिनल लेंथ भी एल है, ठीक है। तो सिग्मा जो है वो स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। चलो वेरी गुड। चलो ये सब कर लोगे यार, ये सब सेम तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। ये बतला दो आप, ड्यू टू ऑन वेट्स। सर ऑप्शन 2। हाँ शायद हमने ये क्वेश्चन सेम किया हुआ है ना, जो वो आती है वो एम जी अपॉन 2 टाइम्स गामा, ऐसा ही आया था ना कुछ शायद। यस सर। सर एक बार ये वाला सॉल्व करके बता दो कैसे करते हैं। क्या है क्या? हमने सर क्लास सॉल्व नोट्स में करके आप देख, हाँ क्लास नोट्स में आप देखना, मैंने इसका प्रूव करवाया। अब क्लास नोट्स में देखोगे ना तो इसका हमने प्रूव किया हुआ है। गामा एक एल भी आता है शायद ऊपर में, ठीक है, ऊपर में एल भी आता है, और ये डेल्टा नहीं एल का सर ये mgl फॉर्मूला। बाय 2 गामा ही आएगा। हाँ ठीक है, ये आता है। आप ये क्लास नोट्स में देखना, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह का यूज होता है, ठीक है। तो वो टाइम
टाइम लग जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने में चीजें फिर, ठीक है। तो ये आ जाती है डेल्टा इक्वल टू mg/L/2 टाइम्स गामा है। और ओके सर, फिर हमें बाय सर। इसके, एक मिनट यार, अभी क्या हुआ, जा रहे हो क्या, कहीं जाना है क्या आपको? नहीं सर, मुझे लगा क्लास ओवर हो गई। नहीं नहीं अभी नहीं, रुक जाओ यार, छोड़ दूंगा मैं, जल्दी ही छोड़ दूंगा आप लोग का, मुझे पता है कि बहुत का आप लोग को प्रेशर है अब थोड़ा, ठीक है। तो 5-7 मिनट रुक जाओ, 8 बजने दो कम से कम, उसके बाद कर लेते हैं। तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू G/L/y टू गामा ए। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो रो G L² / 2 गामा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा एनर्जी वाले हम कर लेते हैं, बल्क मॉडुलस ये सब तो हमने क्लास में भी किया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ये सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। ठीक है ही नहीं क्या इसमें कि, हाँ इलास्टिक एनर्जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एनर्जी एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल ऑफ वायर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे आप सिर्फ करोगे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें ना, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी स्टोर, ठीक है, वो जो आती है, वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर कोई वायर है मान लो, ठीक है, कोई वायर है तो उसमें हाफ स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेन जो हो जाएगा Δ L/L, और वॉल्यूम जो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम की जगह हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो ये टोटल वॉल्यूम एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, यू टोटल, ठीक है। और एक होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो होती है बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी बाई वॉल्यूम करोगे तो वो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। तो आप तुम, ये टोटल एनर्जी थी, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी जो डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी वो होगी टोटल एनर्जी बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी बाई वॉल्यूम तुम करोगे तो ये जो है बेसिकली हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ही आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो एनर्जी डेंसिटी जो आ जाएगी, ठीक है, वो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा हुआ है वायर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इसी को बोलेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो आ जाएगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है। तो जो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, टोटल एनर्जी सॉरी, वो हो जाएगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम एरिया, अगर वायर है मान लो एल लेंथ का वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बोला है कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो सिर्फ अगर आपसे एनर्जी पूछेगा तो वो टोटल एनर्जी पूछेगा, या एनर्जी डेंसिटी लिखा हो या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप समझना कि वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन डायरेक्ट करना। अगर सिर्फ एनर्जी लिखा हो या टोटल एनर्जी लिखा हो तो आपको हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और वही जो एनर्जी होती है ना, वही एनर्जी वर्क, मान लो कि तुमने तुमने इस वायर को पे स्ट्रेस लगा के, फोर्स लगा के इसको मान लो इलोंगेट किया, तो इलोंगेट किया तो फोर्स लगाया तुमने तो स्ट्रेस आया, इसका लेंथ चेंज हुआ तो इसमें स्ट्रेन आया, ठीक है। स्ट्रेन आया तो तुमने जो वर्क किया, ठीक है, वो वर्क उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर ही जो है वो वर्क डन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब तुम इससे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, समझ गए? ओके सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 बता दो। सर ऑप्शन 3 है क्या फर्स्ट का? हाफ इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, देख लेता हूँ। तो देखो एनर्जी जो हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू एस टी एस इंटू नहीं एस टी सर, एन। फोर्थ तो ऑप्शन आएगा सर, फोर्थ आएगा। ओके, देख लेता हूँ मैं। तो हाफ इंटू एस टी एस, तो देखो एक्स लॉन्गिट्यूडनल एस टी एन, यानी एस टी एन जो दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है, एस टी एन जो है वो एक्स दिया हुआ है, प्रोड्यूस इन द वायर। तो हाँ, अगर एस टी एन एक्स दिया हुआ है तो एस टी एस जो है वो हो जाएगी गामा इंटू एस टी एन, है कि नहीं? तो हाफ इंटू एस टी एस गामा इंटू, यार मैं सर एक्स एक्स को स्क्वायर, सर ऑप्शन 4। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हाफ इंटू एस टी एस गामा इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये जो हो जाएगा हाफ इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई एनर्जी। वही जो है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक वायर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आपसे कुछ नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू एस टी एस इंटू एस टी एन आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग कर लेना पूरा। ठीक है, फिर यहाँ से देखोगे तो पॉइजन रेशियो भी मैम ने करवा दिया था, तो पॉइजन रेशियो का भी आप लोग कर लेना क्वेश्चन। नो सर, ठीक है, पॉइजन रेशियो नहीं करवाया था मैम ने। पॉइजन मैम रेशियो कह रही नहीं थी करवाया था? सिलेबस में नहीं है। नो सर, मैम कह रही थी कि सिलेबस में नहीं है। एक भाई मिनट, कौन हो सी सकता मैम? है कि, एक मिनट में सिलेबस देख लेता हूँ। भाई कौन सी मैम? कल क्लास आपने भाई नहीं किया पता था नहीं क्या? कौन सी मैम थी कल। कल आपने क्लास नहीं किया था क्या अभी का? सर मैंने मतलब ट्राई किया था लेकिन मैम ने ऐड ही नहीं करा था क्लास। अच्छा आईडी, अच्छा उन्होंने किसी को शायद मैं, उनको पता नहीं था ना, शायद उनको पहला क्लास ले रही थी ना इसमें। एक मिनट में देख लेता हूँ, नो मैकेनिकल सर, मैम लेट प्रॉपर्टी। आने वाले बच्चों को नहीं कर रही थी एंटर। अच्छा, यस एक सर। मिनट। पॉइजन रेशियो, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, हुक्स लॉ। ठीक है, रिजिडिटी है। हाँ जी, नहीं है। ठीक है, सिलेबस से रिमूव हो गया। हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, नहीं है। ओके, तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो। चलो, ठीक है। तो आप लोग, हाँ जी आप बताओ कैसा चल रहा है बोर्ड का प्रिपरेशन? सर ठीक है। ठीक है, सर फ्लूइड, सर मतलब आप उसके सर बोर्ड के हिसाब से एक बार फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा देते। अच्छा फ्लूइड का। ठीक है, एक दिन ना कल तो नहीं, परसों, परसों भी मैं लीव पे हूँ। ठीक है, तो परसों भी तो नहीं, फिर फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को मैं ले लूंगा फ्लूइड का, बोर्ड का। ठीक है, या ठीक है ऐसा करेंगे कि परसों जो भी क्लास लेगा ना, शायद मैं ही ले या कोई और ले। ठीक है, तो मैं उनको बोल दूंगा कि फ्लूइड का एनसीईआरटी वगैरह करवा दे। ओके, सर नेक्स्ट वीक और से सर हो हमारे सके तो ऑसिलेशन भी करवा देते। यार उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप वो आप खुद से कर लो ना, जो भी देखो बॉय के लिए ना, आपके जो स्कूल में करवाए गए हैं ना, वो सफिशियंट है। ठीक है, आपका जो भी स्कूल में करवाया गया होगा उसी से आएगा बोर्ड वगैरह में। ठीक है, तो जेई के लिए होता है कि थोड़ा स्कूल से काम नहीं चलता है। जेई वगैरह में जब बैठोगे तो स्कूल में जो होता है उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन बोर्ड में वो चीज़ें काम कर जाती है। ठीक है, तो बोर्ड में सिंपल आप फार्मूला याद करो। ठीक है, बेसिक बेसिक फार्मूला लिख लो, याद कर लो, फार्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो वो
चीजें आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो बोर्ड का पेपर उतना टफ नहीं होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बोर्ड के लिए ज्यादा आप टेंशन नहीं लो आप लोग। ठीक है, चिल रहो। ठीक है, आराम से जाओ, बोर्ड दो। वैसे भी 11th का बोर्ड ना कोई प्रेशर का होता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई फेल पास होता होगा नहीं, है कि नहीं? सर होता है क्या क्या? सर? 11th में यस सर कितने होता नंबर है। चाहिए? सर 11th में भी होते हैं। कितने क्या नंबर चीज? चाहिए होते हैं? कितने नंबर चाहिए होंगे 12th में जाने के लिए? कितने परसेंट मिनिमम? सर हर सब्जेक्ट में 35 से ऊपर चाहिए। यार उतना तो आ जाएगा यार, 100 में 35 तो ले आओगे आप लोग। और सर और थ्योरी और सर प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल और इंडिविजुअल थ्योरी पास। में अलग अलग पास होना पड़ता है, एक में भी फेल तो थोड़ी में? फेल। अच्छा, सर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना पड़ता है, अगर किसी में फेल होगा तो फेल ही है। फिर भी कर जाओगे सर यार। ठीक है, देखो चीजें ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें छोड़ना। ठीक है, बोर्ड का अगर मैं बताऊँ तो कोई कोई भी चीजें छोड़ना मत। ठीक है, जो भी आ रहा है लिख देना। ठीक है, नंबर मिल जाते हैं। ओके। वो तो टीचर पे डिपेंड करता है ना, कैसे चेक करते हैं। हाँ हाँ, वो मिल ही जाएगा यार। ठीक है, तो जो भी मतलब थ्योरी वाले में ना वो कर देना। ठीक है, हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह में दिक्कत हो। ठीक है, कोई भी चीज न्यूमेरिकल फार्मूला याद रहेगा ना न्यूमेरिकल का, तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का न्यूमेरिकल आज उतना टफ नहीं होता है। ठीक है, तो फार्मूला और याद रखोगे तो चीजें हो जाएगी। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 12th का जैसा तो टेंशन नहीं लेना है कि 12th में कैसे होंगे। ठीक है, 11th क्लियर हो जाएगा, 12th का फिर हम लोग बाद में तो देखेंगे। तो क्योंकि 12th में आप लोग का सिलेबस टाइम से शुरू होगा, अप्रैल में शुरू हो जाएगा, तो वो चीज़ें पूरा ओवरऑल खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर एंड होते होते 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग सितंबर में आए यहाँ पे। ठीक है, सितंबर में स्टार्ट हुई क्लास, तो चीज़ें लेट हुई, इसलिए सिलेबस यहीं तक हो पाया, जितना हो पाया हम लोगों ने करवा दिया। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, 12th में आप लोगों का पूरा कवर किया जाएगा, हर एक पार्ट कवर किया जाएगा, जितना भी सिलेबस है। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, जैसे कि इस बार भी हुआ। ठीक है, नवंबर में सिलेबस खत्म हो जाए गए थे इस बार। आप लोग के टाइम में अक्टूबर एंड में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का बैच अप्रैल में स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी। तो आप लोग का सिलेबस जो 12th का है वो पूरा एंड किया होगा, अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक है, जेई और बोर्ड सभी के लिए करवाया जाएगा। ओके। ठीक है सर सर। हाँ बोलो। क्लासेस कब तक चलेंगी? क्लासेस इसी वीक तक चलेंगे आप लोग का। ठीक है सर। ओके। और सर फिर ठीक है, स्टार्ट उसके कब बाद होगा? अप्रैल से? वो अप्रैल अप्रैल फर्स्ट वीक से ही सर स्टार्ट हो मार्च जाएगी। सर मार्च सर मार्च में नहीं होगी ना क्लासेस फिर? नहीं नहीं, मार्च फरवरी में नहीं, मार्च में? मार्च में आप लोग का हाँ, फरवरी तो एग्जाम ही होगा आपका, फिर मार्च में होली वगैरह है, थोड़ा एंजॉय कर लो। फिर हम लोग अप्रैल से जब स्टार्ट होगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो कंटिन्यू चलेगी। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। ओके, चलो ठीक है, तो एवरीवन बाय। बाय सर, थैंक यू सर, गुड। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।